Hello students, today we will be discuss about the topic which is the name of the inorganic chemistry। आज हम लोग यहाँ पर कुछ टॉपिक्स देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं टेक्नोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग और ये एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लगभग आपके लिए 80% क्वेश्चन कह सकते हैं इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो बेसिकली ये केमिस्ट्री का है और इसमें कुछ एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following elements is a deep block elements but not considered a typical transition elements? इनमें से कौन सा डीप ब्लॉक एलिमेंट्स है लेकिन वो उसे डीप ब्लॉक में कंसीडर नहीं किया जाता। जैसे हम दिया आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर। तो इनमें से क्या होगा? तो बेसिकली हमेशा होता है यहाँ पर फेरस जो है फेरस फेरस यहाँ पर क्या है, अगर हम इसका डी ब्लॉक निकालते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 26। और इसको अगर हम यहाँ पर एसपीडी कॉन्फिगरेशन में अगर देखते हैं तो हम देखते हैं इसके डी ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यानी 6 आते हैं सर। जो 6 आते हैं तो मतलब है इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही कॉपर में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट जीप जो है जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, हम देखते हैं इसके 3d सीरीज में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो भी टोटल पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर कह सकते हैं। जैसे जिंक हो गया, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 ऐसे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांजिशन सीरीज में काम नहीं किए जाते क्योंकि इनके डी शेयर्स कंप्लीटली भरे होते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स प्लीज। तो कह रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या होगा। हम जानते हैं लार्ज उसके पी शेयर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते रहते हैं। यहाँ क्या LS2 यानी एस ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ये क्या है, ये जनरली हमारा क्या हो जाएगा, ये पी ब्लॉक कमिट हुआ क्योंकि पी में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कैलगरी मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन और मिनरल्स ऑयल बिकॉज। कह रहा है कि एल्कली मेटल्स को केरोसिन के ऑयल में क्यों रखा जाता है या फिर कोई मिनरल ऑयल में ही क्यों रखते हैं, ऐसा क्यों। तो बेसिकली हमें पता है अगर हम सिंपली ऐसे एयर में रखेंगे तो वो क्या होते हैं, एयर के कांटेक्ट में आ करके आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इसको हम केरोसिन ऑयल में लगते हैं और वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। तो मीन्स कह सकते हैं बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही हमारे कांटेक्ट में रखते हैं तो आग पकड़ लेते हैं, जैसे सोडियम तो तुरंत आग पकड़ लेता है। इसीलिए क्या ऑप्शन ए दे आर वेरी सॉफ्ट, नो दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा नहीं है। दे आर हाईली रिएक्टिव विद एयर, यस ये हवा में बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इसीलिए इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेचर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर। तेरा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नेचर कैसा है, क्या सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, या डक्टाइल होते हैं, या फिर वेरी हार्ड। तो हमें पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, वे सॉफ्ट नेचर के होते हैं। मीन्स इनको हम चाकू से इजिली कट कर लेते हैं। जैसे सोडियम मेटल, उसको आप शार्प नाइफ से इजिली कट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरा सेकेंड ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज कॉल्ड। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के सेकेंड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। तो हमें पता है क्या इसमें एल्कली मेटल बोलते हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं या फिर मेटल या नॉन मेटल। तो हमें पता है सेकेंड ग्रुप अगर है इस ब्लॉक में तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों, क्योंकि ये आज की लेयर पे पाए जाते हैं, सरफेस पे पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। चलिए, थैंक